अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म पहले हम इसकी करेंगे। इन 1926 श्रोडिंगर यूज द आइडिया ऑफ पार्टिकल वेव एंड डेवलप एंड एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेव इन द फॉर्म ऑफ जनरल वेव इक्वेशन। Consider a particle of mass m moving with velocity v in space. Suppose a system of stationary wave is associated with the particle at any point in space in the neighborhood of the particle. We know that psi is equal to psi naught sine of 2 pi nu t. हमने ये वेव फंक्शन पहले पढ़ा है और इसमें 2 pi nu t हमारे पास 2 पाई न्यू ओमेगा को भी रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी भी हम इसको कह सकते हैं और साइन 2 पाई न्यू टी भी कह सकते हैं। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, साइन नॉट इज एम्पलीट्यूड एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन इसमें साइन नॉट कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और 2 पाई न्यू टी का दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो 2 पाई न्यू आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को पार्शियल साई ओवर, यानी जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया टाइम के लिहाज से, पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी विल बी इक्वल टू साइन नॉट 2 पाई न्यू कॉस 2 पाई न्यू टी। अब दोबारा आपने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर डिफ्रेंशिएट करना है। पार्शियल ओवर पार्शियल टी, पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू साइन नॉट 2 पाई न्यू कांस्टेंट है, तो ये हम डिफ्रेंशिएशन से पहले लिख लेंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल टी कॉस 2 पाई न्यू टी का हम डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2 पाई न्यू टी होता है। और दोबारा से फिर जब हम डेरिवेटिव 2 पाई न्यू टी का लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 पाई न्यू आ जाएगा। तो इस तरह पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइन नॉट 2 पाई न्यू इंटू माइनस साइन 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 साई इज इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, द अबव रिलेशन विल बिकम, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई। Since the general wave equation is partial square psi over partial t square is equal to del square nu square del square v square psi, ये आपने थर्ड ईयर में पढ़ी है वेव इक्वेशन। पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी स्क्वायर साई, उसी को हमने यहाँ यूज़ करना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 से हमने 3 को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के बाद डेल स्क्वायर वी स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साई। और आपने एक और इक्वेशन v इज इक्वल टू न्यू लेमडा भी पढ़ी हुई है, यहाँ से न्यू आ जाएगा v ओवर लेमडा, तो न्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर। तो इक्वेशन 4 में हमने न्यू स्क्वायर की बजाय v स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो उससे ये हमारे पास डेल स्क्वायर साई की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर साई। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv, इसका स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद इक्वेशन 5 में लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर ओवर h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर v स्क्वायर इंटू साई। इसको सिंप्लीफाई करें, डेल स्क्वायर साई विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इंटू साई। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी।